इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाने के बावजूद भी जो ह्यूमिलिटी, जो हम्बलनेस कलाम साहब के अंदर थी, वो मैं समझता हूँ बेमिसाल थी। तो मेरे हिसाब से उनका कद बिल्कुल उसी भगवान के बराबर है। तो उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था। हमेशा ये याद रखा जाएगा कि वो आग बुझाने वालों में थे, आग लगाने वालों में नहीं। कलाम साहब एक वो हस्ती हमारे बीच से गई है या मौजूद है, वो हमेशा मौजूद रहेंगे। कलाम साहब वो सारे सम्मान पाके कलाम साहब ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक ऐसी हस्ती हैं जिनका महत्व इसलिए नहीं है कि वो भारत के सर्वोच्च पद पर बैठे यानी भारत के महामहिम राष्ट्रपति बने, बल्कि बहुतेरे लोगों का मानना है कि एपीजे अब्दुल कलाम ने राष्ट्रपति बनकर इस पद को गौरवान्वित किया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की 9वीं पुण्यतिथि के मौके पर ला मार्टिनियर कॉलेज के आलीशान स्पेंस हॉल में एक सेमिनार आयोजित हुआ, तो उसमें माननीय जस्टिस राजेश सिंह चौहान, न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट, लखनऊ बेंच ने आना केवल इसलिए स्वीकार कर लिया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके गुरु हैं और उनकी याद में कोई प्रोग्राम होगा तो वो अवश्य शिरकत करेंगे। बल्कि माननीय जस्टिस चौहान तो उन्हें भगवान का दर्जा देने तक की बात करते हैं, जिसके लिए स्वयं डॉक्टर कलाम भी राजी नहीं होते। अनेक प्रतिष्ठित अतिथियों की मौजूदगी में ये सेमिनार आयोजित हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख उत्तर प्रदेश सरकार में सेक्रेटरी फाइनेंस श्री शाहिद मंजर अब्बास रिजवी, पीआईबी के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री कृपा शंकर यादव, इंटीग्रल यूनिवर्सिटी के डीन फैकल्टी ऑफ लॉ डॉक्टर नसीम अहमद जाफरी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की लीगल एड कमेटी के मेंबर असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर एडी सिंह सहित कई गणमान्य व्यक्तियों ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पर्सनैलिटी पर अपने विचार रखे। इतना बेहतरीन प्रोग्राम आयोजित किया श्री अब्दुल नासिर नसीर ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की याद में, जिनके लिए मशहूर है कि उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। प्रोग्राम में ला मार्टिनियर कॉलेज के प्रिंसिपल श्री गैरी डोमिनिक एवरेट भी मौजूद थे, जिन्होंने होस्ट के रूप में अपने विचार रखे। परंतु खेद का विषय यह रहा कि ला मार्टिनियर कॉलेज के स्पेंस हॉल के बाहर खेलते छात्रों को शायद पता भी नहीं था कि किस अहम शख्सियत की जीवनी पर सेमिनार है। ना तो ला मार्टिनियर कॉलेज के टीचरों और ना ही स्टूडेंट्स में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसी लोकप्रिय शख्सियत को लेकर अधिक उत्साह देखने को मिला और 150-200 कुर्सियां भी पूरी नहीं भर सकी। माननीय जस्टिस राजेश सिंह चौहान की विशेष स्पीच, श्री SMA रिजवी एवं अन्य गणमान्य वक्ताओं की स्पीचेस के कुछ अंश देखिए कि मालूम हो सके कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्यों महान थे और क्यों इनकी जीवनी पर नजर रखना और उस पर चलने के लिए हर भारतीय को प्रेरित करना आवश्यक है। The reason which we are come here for is to celebrate somebody who has been such an honor to us, entire country, and not only the country, but the entire world. He was also referred to as the missile man of India. So we are here today of this great, our president, Dr. Abdul Kalam, who loved children. तो उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था, and I think most of his time he kept thinking about the future of the country, how this country is going to improve. And he always said it, the future of this country lies in the hands of the youth of today. So my dear children who are present here, my dear parents and friends who are gathered here, I think we should invest our time, invest all our resources, invest all our energy that we have in our children of today. कलाम साहब को मैं इतना ही समझता हूँ कि उनको ऐसे प्रेसिडेंट के रूप में जाना जाता है जो सबके प्रेसिडेंट थे। तो आज तो याद करने के लिए अलग बात है कि उनकी मेमोरी में कब और कैसे लोग कितना याद कर रहे हैं, इसके लिए नसीर साहब हर साल उनको याद करते हैं। लेकिन पूरे देश में बच्चों को जब भी प्रेरणा देने की बात आती है तो घर में भी लोग प्रेरणा के रूप में एपीजे अब्दुल कलाम का नाम लेते हैं। तो उनकी याद के लिए हमें किसी इस रूप में याद करने की जरूरत नहीं पड़ती कि वो भारत के प्रेसिडेंट थे या भारत के राष्ट्रपति थे। जो भी इस देश के लिए जिन्होंने किया है उनको याद करने के अनौपचारिक औपचारिक तरीके डेवलप रहने चाहिए और किए जाने चाहिए। तो कलाम साहब का एज ए प्रेसिडेंट
लोगों के बीच में बच्चे भी जब उनका नाम लेते हैं तो कई बार जिस रूप में कि कोई मिसाइल मैन के नाम से कहता है, और आप जनता में चले जाइए तो बाकी प्रेसिडेंट, हम किसी की तुलना नहीं की जानी चाहिए किसी और प्रेसिडेंट से, लेकिन अगर नाम लेने की बात आए, बच्चों में भी पूछा जाए कि किस प्रेसिडेंट को आप जानते हैं, तो पहले प्रेसिडेंट का नाम लेंगे। कई बार हर व्यक्ति के नॉलेज का लेवल अलग अलग होता है, जाने या ना जाने, लेकिन अब्दुल कलाम को एज ए प्रेसिडेंट हर बच्चा जानता है जब से वो समझने लायक होता है। तो इस रूप में हम कलाम साहब को याद कर रहे हैं सर, और सभी करेंगे। हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट थे कलाम साहब, उनकी ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी के टुकड़े मैं आपके सामने पेश नहीं करना चाहता, बल्कि कुछ फंडामेंटल्स के ऊपर बात करना चाहता हूँ। और वो फंडामेंटल्स ये है कि हम जब कुछ महान लोगों के जो ग्रेट पर्सन्स हैं, उनकी जब हम उनके बर्थ एनिवर्सरी या डेथ एनिवर्सरी मनाते हैं, तो उसका पर्पस क्या है? तो आमतौर से पर्पस यही माना जाता है कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलें, उन्होंने जो कुछ अपनी ज़िंदगी में किया है, जो कुछ कहा है, जो आइडियल्स पेश किए हैं, उनको हम फॉलो करें। कलाम साहब के बारे में कुछ मटेरियल भी दीजिए ताकि उसको भी देखूं। हालांकि मौका नहीं है कि उसके बारे में तफसील से बात की जाए, लेकिन इल्म का होना, नॉलेजेबल होना, ये अपने में खुद एक वैल्यू है, और ये वैल्यू जो है किसी से थकी चुकी नहीं है। या इतने बड़े ओहदे पर पहुंच जाने के बावजूद भी जो ह्यूमिलिटी, जो हम्बलनेस कलाम साहब के अंदर थी, वो मैं समझता हूँ बेमिसाल थी। इसके अलावा एक एक इनके बारे में आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो एक एक चीज़, एक एक एट्रीब्यूट जब आपके सामने आते जाएंगे तो खुद ही आपका सर इज्जत से उनके सामने झुक जाएगा, इतने महान थे वो। बस आज के दिन हम इस मौके पर ये अहद करें कि हम सिर्फ कलाम साहब को याद करके और खाली हाथ वापस न चले जाएं, बल्कि हम गौर करें कि इन्होंने जो ज़िंदगी गुजारी है और इतनी ज़बरदस्त हमारे मुल्क की खिदमत की है कि इनको भारत रत्न से नवाजा गया, मिसाइल मैन का खिताब दिया गया। तो हम उनकी तमाम किताबें भी हैं, अभी कई नाम आपको पढ़ के सुनाए गए, कम से कम एक आध किताब पढ़ के उनसे हम इंस्पायरेशन लें, उनके रास्ते पर चलने की कोशिश करें। एक जंगल में एक बार आग लगी थी, अब बहुत ज़बरदस्त आग लगी, सारे जानवर, सारे इंसान इधर उधर भागने लगे, तहस नहस होने जा रहा था जंगल। लेकिन एक चिड़िया जो दूर से बैठ के देख रही थी, वो घबराई नहीं और दूर उड़ती हुई गई, उसने अपने चोंच में पानी लिया और आग पर पानी लाकर डालने लगी। एक बार पानी डालती, दोबारा फिर उड़ती, फिर चोंच में पानी डालती, फिर आग पर डालती, तीसरी बार फिर उड़ी, फिर चोंच में पानी लाई और आग पर डालती। जब दूसरे जानवरों ने देखा, कहा कि अम्मा चिड़िया, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, जंगल में इतनी बड़ी आग लगी है और तुम इसको चोंच के पानी से बुझाना चाहते हो। चिड़िया ने जवाब दिया, सवाल ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि मेरी चोंच के पानी से आग बुझेगी नहीं बुझेगी, लेकिन जब कल तारीख की जाएगी तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा, आग लगाने वालों में नहीं। जहाँ तक APJ अब्दुल कलाम साहब की बात थी, तो तारीख में उनको इस बात के लिए याद रखा जाएगा, चाहे वो एज ए साइंटिस्ट कह लीजिए, एज ए प्रेसिडेंट कह लीजिए, एज ए टीचर कह लीजिए, एज ए ह्यूमन कह लीजिए, और मैं इससे आगे भी जाके बढ़ के कहूँगा बीइंग ए मुस्लिम कह लीजिए, हमेशा ये याद रखा जाएगा कि वो आग बुझाने वालों में थे, आग लगाने वालों में नहीं। मेरे ख्यालात एक उस हस्ती के बारे में वही हैं, बस कहने के कुछ लहजा है, कुछ तरीका फर्क होगा कि कलाम साहब एक वो हस्ती हमारे बीच से गई है या मौजूद है, वो हमेशा मौजूद रहेंगे, मतलब यहाँ तक मौजूद रहेंगे जब तक भारत के पास मिसाइल है। हालांकि उसने कभी भारत ने उसका मिसयूज न किया है, शायद कभी करेगा नहीं, क्योंकि ये गांधी का देश है। ये उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी सेफ्टी के लिए और दुनिया को इस बात को दिखाने के लिए कि भाई हमारी तरफ मत देखना, इसका सारा अगर क्रेडिट जाता है तो अपने मिसाइल मैन को APJ अब्दुल कलाम साहब को जाता है, जिनकी याद में हम सब यहाँ पर आज जमा हुए हैं। उनकी ज़िंदगी के बारे में कोई एक चीज़ हो तो कहें साहब ये चीज़ उनकी सिर्फ बड़ों के लिए है, ये 60+ वालों के लिए है। उनकी जो ज़िंदगी ऐसी गुजरी है
कि जो बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं, जैसी समझ आती है उनको समझा दिया जाता है कि देखो ऐसा है, अगर तुमको कुछ बनना है तो मेहनत करो। तुम्हारे सामने अगर तुमको एक एग्जाम्पल देखना है तो आओ APJ अब्दुल कलाम साहब का एग्जाम्पल दो, किस तरह से वो नीचे से ऊपर उठे और कहाँ तक उन्होंने ऊंचाइयाँ छुई और इतनी ऊंचाई छुई कि उनको भारत रत्न मिल गया। इतनी ऊंचाइयाँ छुई कि उनको सबसे बड़ा पहला नागरिक बना दिया गया इतने बड़े देश में, और तब भी वो किसी भी तरह से बहके नहीं, कमजोर नहीं पड़े। उनके जो ख्यालात थे वो अभी छोटे छोटे बच्चों के रूप पर वो ख्यालात हैं। What was he left with after his retirement? What was he left with when he left President's house? What was he left with when his journey of life ended? This is something to be shared. This is something to be shared with younger generation. The ideals which he followed, we all know. बहुत लोगों ने बताया कि and we all have read about him. He had a very you can say he was from a very humble background, and how he succeeded, how he faced the troubles, how he faced the hurdles of life, and he reached the level, the top level. भारत रत्न से उनको नवाजा गया. He became the President of India, and this is something which can be achieved only by big dreams. And he always, whenever he talked, whenever he had any kind of conversation with students especially, he always used to tell them that you should always dream big. क्योंकि जब तक आप बड़ा सपना नहीं देखेंगे, जब तक आप अपने आप को बड़ी पोजीशन पे नहीं देखेंगे, तब तक यू कैन नॉट रीच टू दैट लेवल. एक चीज मैं और शेयर करूंगा आप लोगों के साथ. Whenever we achieve something, whenever we reach to certain position, we start thinking about making ourselves comfortable. We want to be relaxed. हम एक कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं. But there are some personalities, there are some individuals जिन्होंने टॉप पोजीशन पे आने के बाद भी they were very particular about their social responsibility towards the country, their responsibility towards the society, and one such personality was our APJ Abdul Kalam ji. I'm thankful to the team behind this program, and I wish that we all should remember APJ Abdul Kalam ji in every manner. लेकिन कुछ चीजें जो मेरे मन में आती हैं उनके बारे में कहने के लिए, जो कि मैं कह रहा हूँ कि मैं कद को इतना बड़ा मानता हूँ कि शायद उनके लेवल पे मेरे हिसाब से कंट्री में अगर बहुत कोशिश की जाए तो 5 लोगों को बता पाना मुश्किल पड़ेगा. मैं उनको उनमें से एक मानता हूँ. भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न, उससे बड़ा कोई सिविलियन अवार्ड नहीं है. शायद वो एक लौते राष्ट्रपति हैं जो सर्वोच्च सम्मान के बाद उस पद पे पहुंचे. लोग उस पद पे पहुंचते हैं या बड़े बड़े पदों पे पहुंचते हैं तब उनको सम्मान दिया जाता है, यानी कि वो पद उनको इस लायक बनाता है कि उनको बड़ा सम्मान दिया जाए. कलाम साहब बिल्कुल उल्टे थे. कलाम साहब वो सारे सम्मान पाके कलाम साहब ने राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया. मैं ये कहता हूँ कि कलाम साहब को राष्ट्रपति बनाकर कुछ बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, बल्कि हमारा देश, हमारा राष्ट्र धन्य हुआ कि ऐसे महान व्यक्ति को हमने राष्ट्रपति के रूप में देखा. कोई ऐसा दूसरा मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि जो
सर्वोच्च सम्मान, जिससे बड़ा कोई सिविलियन सम्मान है ही नहीं, उस सम्मान के बाद राष्ट्रपति बना हो, तो वो पद अब्दुल कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब की वजह से जाना जाएगा, ना कि कलाम साहब कहे जाएंगे कि वो राष्ट्रपति थे कभी। बिल्कुल नहीं, मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खाली राष्ट्रपति थे ही नहीं। सबसे पहले तो वो फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग थे, जो मेरे हिसाब से सबके अंदर सबसे जरूरी है। आप कुछ भी बन जाएं, आप साइंटिस्ट बन जाएं, आप टीचर बन जाएं, आप डॉक्टर बन जाएं, आप प्रोफेसर बन जाएं, आप किसी भी वॉक ऑफ लाइफ में कुछ भी बन जाएं, लेकिन अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं है तो ये बिल्कुल मैथमेटिक्स का वही फार्मूला है कि मल्टीप्लाइड बाय 0 इज इक्वल टू 0। कितनी भी बड़ी शख्सियत हो, अगर आप अच्छे ह्यूमन बीइंग नहीं तो 0। और आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और कुछ अच्छा बनने की कोशिश में लगे हुए हैं, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसा सब जानते हैं लोगों ने, जिन्होंने थोड़ा बहुत भी APJ अब्दुल कलाम साहब के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, कि वो बहुत ब्राइट स्टूडेंट नहीं रहे, लेकिन ब्राइट स्टूडेंट ना होने के बावजूद भी सपने वो देखना पसंद करते थे, और सपने बहुत ऊंचे, और उन सपनों को पूरा करने के लिए कितनी मजबूती से काम करना चाहिए, ये मिसाल वो देते हैं। तो जो स्टूडेंट कभी आपस में बैठ के बातचीत करते हो, जो कुछ उनके फ्रेंड्स, उनके कोलीग्स बहुत शार्प हो, बहुत ब्राइट हो, तो उनके सामने वो ये ना महसूस करें कि मेरा ये कोलीग, ये फ्रेंड, ये दोस्त मेरा बहुत ब्राइट है और हम उतने ब्राइट नहीं हैं, क्योंकि जो कम ब्राइट होता है वो APJ अब्दुल कलाम भी बन सकता है। तो कुछ कहने के लिए मेरे पास नहीं है, बस मैं आई एम अ बिग फैन ऑफ हिम लाइक सो मेनी पीपल, जैसे बहुत सारे लोग उनके फैन हैं, और वो सच में मुझे आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो कहे कि वो उनका फैन नहीं है, उनको पसंद नहीं करता। उनका मेरे हिसाब से तो ये है कि हम लोग अपने घरों में मंदिर या कोई पवित्र स्थान रखते हैं, वहाँ फोटो रखते हैं। क्यों रखते हैं? क्योंकि जिन शख्सियत को हम लोग अपने मंदिर या पवित्र स्थानों में देखते हैं, वो इसलिए देखते हैं कि ये हमको जो शख्सियत है इंस्पायर कर रही है अच्छा करने के लिए, जिसको हम भगवान कहते हैं। तो मेरे हिसाब से उनका तर्क बिल्कुल उसी भगवान के बराबर है। और अगर वो अपने इबादत की जगह पे भी रख लिए जाए, अगर इबादत की जगह में ना भी हो तो घर के किसी जगह पे जरूर हो, एक बार उनको देख के उनसे आशीर्वाद लें, क्योंकि वो आशीर्वाद, आप उनसे आशीर्वाद मांगेंगे तो आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि वो कहीं गए नहीं, वो अभी भी आपके साथ है। महसूस करने की बात है। तो ऐसे लोग दुनिया नहीं छोड़ते, वो कभी लीजेंड्स कभी दुनिया नहीं छोड़ते। बस इसके अलावा मैं क्या कहूँ उनके बारे में, शायद सेंटिमेंटल हो जाऊंगा तो ज़्यादा कह जाऊंगा, क्योंकि भगवान तक तो पहुँचाएगी, कुछ लोग ये भी अजीब लगेगा। आई एम सॉरी अगर किसी को अजीब लगा हो। थैंक यू वेरी मच।